नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात शिव की नगरी में दो महिलाओं में छिड़ी महाभारत की। एक तरफ बाहुबली की पत्नी तो दूसरी तरफ रिटायर्ड आईएएस की धर्म पत्नी। चुनावी धमक के जाति गोलबंदी की कवायद बाहुबल की धमक और नौकरशाही की चतुराई की जंग में तब्दील हो चुकी है। एक नजर 24 की बिसात में बिहार के शिवहर लोकसभा के चुनावी गणित पर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। शिव की नगरी के नाम से मशहूर धरा पर इन दिनों चुनावी तांडव मचा हुआ है। एनडीए के कोटे से शिवहर सीट जेडीयू के खाते में गई। बीजेपी का 3 मर्तबा भगवा बुलंद करने वाली रमा देवी का पत्ताघात एनडीए कोटे से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद तीर कमान थामे मैदान में। दूसरी तरफ पूर्व नौकरशाह की पत्नी ऋतु जायसवाल हैं, जो दिल्ली की चकाचौंध छोड़ शिवहर की धरती पर लालटेन रोशन करने गांव-गांव के धूल भाग रही हैं। दो महिलाओं के चुनावी तूतू मैमे ने शिवहर के सियासी पारा को बढ़ा दिया। लोग में है कि इस बार मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस बार तो और ज़्यादा लोगों में है कि किस तरह से उन्हें बनाया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके रीजन में 10 साल में इतना ज़्यादा देश आगे बढ़ा है। अयोध्या में राम मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, किसानों के खाते में पैसे आ रहा है। 5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड के तहत वो आ रहा है, और बिहार भी इतना तरक्की किया है। तो यहाँ एनडीए को वोट नहीं देगा तो किसको देगा? यहाँ बिहार जो है लगता है वो बिहार है 2005 से पहले वाला। अभी तो एकदम लगता है कभी कभी कि दिल्ली पहुँच गए, कि बम्बई पहुँच गए। मेरीन ड्राइव तक जो है मुख्यमंत्री जी यहाँ ले आए हैं। ओवर ब्रिज है, जेपी सेतु है, कितने सेतु है। तो विकास चाहिए, रोजी रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, और ऊपर से इतना विकास, इतना बिजली। जिस पार्टी से आप कैंडिडेट हैं, आपको उस पार्टी का गमछा रखने में भी शर्म महसूस होती है। आप कैंडिडेट जो है वो जदयू से हैं, मगर आप धारण जो है वो आप बीजेपी का गमछा और ये सब। तो अगर जब आपको अपने पार्टी के लीडर पे आपको शर्म आ रही है बताने में कि आप किस पार्टी से, आप सहारा ले रहे हैं भाजपा का, कि हम अलायंस का सहारा ले रहे हैं, ये कैसी मुझे तो आपको लगता है कि जिस आपको अपने नेता पे शर्म आ रही है, जिसकी संबल लेकर के आप आज मैदान में आए हैं और आप चाहते हैं कि जनता उसको वोट कर दे, जिस पे खुद एज ए कैंडिडेट आपको शर्म आ रही है। न कभी आप वो सिंबल दिखाते हैं, न कभी आप उनका गमछा डालते हैं। आप जो है वो बीजेपी को यहाँ पे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता समझ रही है रे भैया, जिसको अपने नेता पे शर्म आ रही हो उसके नेता को यहाँ के लोग क्यों वोट करेंगे। लालटेन धारी ऋतु जायसवाल पूर्व नौकरशाह की पत्नी है। छोटे से गांव की मुखिया बन ऋतु ने राजनीति में कदम रखा। काम के लिए उपराष्ट्रपति से सम्मानित हुई। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने ताल ठोकी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर सियासी ख्वाहिश पूरी करनी लोकसभा मैदान में है। वहीं शिवहर की धरती पर पति आनंद मोहन की विरासत बढ़ाने के लिए कई चुनाव में मात खा चुकी लवली आनंद की उम्मीदें मोदी मैजिक और डबल इंजन पर टिकी हुई है। हमारी प्राथमिकता है डबल इंजन के सरकार में डबल काम होगा। रीगा चीनी मिल जो है बंद पड़ा हुआ है, उसको खुलवाना है, उसको चालू कराना है। आपको जो है रेलवे है, जानकी धाम से लेके बापू धाम तक रेलवे चालू होगा। पुनौरा में भव्य मंदिर बनेगा, यहाँ भी ढाका को जिला बनाने का है। इस तरह से जो भी है स्थानीय मुद्दा भी वो सब कुछ होगा। शिवहर की जनता ने इतने ट्विटर पे ट्रेंड किए, शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल, शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल। तो वो जात देख करके नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं से मेरे काम से प्रभावित थे। उन्होंने मेरे काम के बारे में सुना था, जो मेरे काम की बदौलत जो तमाम पुरस्कार मिले, चाहे वो पंचायती राज के पुरस्कार हो या वो तमाम पुरस्कार मिले, उनको पता था कि ऋतु जायसवाल आएगी तो शिवहर का विकास होगा। शिवहर के संग्राम में 2 और उम्मीदवारों की मौजूदगी ने जातीय गोलबंदी को गड़बड़ा दिया।
AIMIM ने मधुबन से बीजेपी विधायक के भाई राणा रंजीत सिंह को खड़ा कर राजपूत और मुस्लिम समुदाय में सेंधमारी का समीकरण बना दिया। वहीं महाराष्ट्र के मठ को छोड़ शिवहर में कई सालों से धुनी जमा रहे वैश्य बिरादरी के योगी अखिलेश्वर भी चुनावी मैदान में कूद पड़े। खुद को असली भाजपा उम्मीदवार बताने वाले निर्दलीय योगी अखिलेश्वर की नजर वैश्य समाज के वोटों पर है। शिवहर में बाबा का अभी तो किसी से नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। क्यों परे वो चक्कर में अभी कोई नहीं है टक्कर में कि पैर कहाँ खिसक चुकी उनको भी पता है। लोग आ नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता को जबरदस्ती लाया जा रहा है, फिर भी बोल दे रहे जय राम जी की। अकेला नहीं हूँ, शिवहर का हरेक जनता जनार्दन, हरेक वृद्ध बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन सभी योगी अखिलेश्वर दास के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने को तैयार है। वोटर के रूप में मैं पहला प्रत्याशी हूँ जो अपना वोट मैं संसदीय क्षेत्र को दूंगा और हर बार कोई बाहर का आदमी आकर हमारे परिवार का गार्जियन बनने का प्रयास करेगा, ये कतई हम लोग को स्वीकार नहीं है। एक शिवहर के बेटे, एक शिवहर की मातृभूमि के सम्मान में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। MIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अक़लियत से लेकर के, दलित से लेकर के हर वर्ग के, क्योंकि शिवहर का बेटा होने का मुझे जो है। महज 5 प्रखंड वाले शिवहर को जिला बनाने का क्रेडिट बिहार के कद्दावर नेता रघुनाथ झा को जाता है। 1977 में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से कटकर बने शिवहर में पहला चुनाव 1977 में हुआ। जनता पार्टी के ठाकुर गिरजानंद सिंह के नाम शिवहर लोकसभा से पहला सांसद बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने जनता पार्टी से शिवहर का ताज छीन लिया और राम दुलारी सिन्हा ने पंजा का परचम लहराया। 1984 में दोबारा शिवहर से जीत दर्ज कर राम दुलारी सिन्हा सांसद बनी। 1989 और 91 के चुनाव में जनता दल के किशोर सिंह को सफलता मिली। 1996 में समता पार्टी से आनंद मोहन ने राष्ट्रीय राजनीति में आगाज किया। 1998 में ऑल इंडिया राष्ट्रीय जनता पार्टी से आनंद मोहन ने दोबारा जीत दर्ज कर बिहार की राजनीति में सनसनी फैला दी। लेकिन 1999 के चुनाव में लालू की जातीय गोलबंदी में मोहम्मद अनवरुल हक ने आरजेडी से जीत दर्ज की। 2004 के चुनाव में आरजेडी के सीताराम सिंह ने लालटेन की रोशनी को शिवहर में बरकरार रखा। लेकिन 2009 में वैश्य बिरादरी की रमा देवी ने शिवहर में भगवा लहराकर सभी समीकरण ध्वस्त कर दिए। 2019 के चुनाव तक लगातार हैट्रिक लगाकर रमा देवी ने शिवहर में बीजेपी का वर्चस्व बनाए रखा। जिस शिवहर की सीट से लगातार पिछले 3 चुनावों से बीजेपी का कब्जा रहा था, बीजेपी की रमा देवी ने यहां पर 2009, 2014 और 2019 में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। लेकिन वो सीट अब एनडीए के लिए फंसती नजर आ रही है। दरअसल रमा देवी के टिकट काटकर इस बार यहां से यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई और यहां से लवली आनंद यहां से उम्मीदवार बनी है, जो पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी है। और वैश्य का टिकट कटने के बाद करीब 25% आबादी वाला शिवहर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता कहीं न कहीं नाराज है और इस वजह से उनकी नाराजगी अब उम्मीदवार पर उतर रही है। यही वजह है कि अब यहां से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं रितु जायसवाल को। रितु जायसवाल इसी वैश्य समाज से आती हैं और लगातार वैश्य समाज के लोगों को, मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटी हुई हैं। शिवहर लोकसभा में मतदाताओं के गुणा भाग को देखें तो कुल वोटर की संख्या 16,86,215 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 7,89,456 है। वहीं महिला आबादी 8,96,691 है। सामाजिक ताने बाने पर नजर डाले तो 25% के साथ वैश्य समाज का बोलबाला है। सवर्ण मतदाताओं की संख्या 17% के करीब है। वहीं पिछड़ी बिरादरी के वोटर 20% है। मुस्लिम वोटर 18 तो वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति 20% के करीब है। शिवहर की आबादी महज 6% शहर में निवास करती है, जबकि 94% लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं। रीगा चीनी मिल फिर से दोबारा चालू करने की बात उन्होंने कही है, तो रीगा में कमोबेश 50,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, यही मुद्दा है। इतना पिछड़ा हुआ है, देखिए रेलवे लाइन का हल्ला 6 महीना साल भर से है, अभी छूटा हुआ है, इसलिए सीतामढ़ी का हो गया, यहाँ शिवहर आप पिपराधी का नहीं सर्वे हो। अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हो गया है उनके कारण। आज उन्हीं कारण लड़कियां लोग बहुत आगे चल रही हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर। राशन 5 किलो से कथी हुई, खाली एगो राशन चाउर से कथी हुई, कुछ होई
राम मंदिर का निर्माण करवाया, यही पहली मुद्दा देंगे। उसके बाद वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे योजनाएं उन्होंने चलाई जो खासकर हम लड़कियों के लिए बहुत यूजफुल रहा। मुद्दों के अलावा शिवहर की जंग में सबसे बड़ा फैक्टर बाहुबली आनंद मोहन है। राजपूतों के सिरमौर आनंद मोहन की धमक न केवल शिवहर बल्कि आसपास के इलाकों में है। कद ऐसा कि एक IAS की हत्या में सजा याफ्ता आनंद मोहन को सलाखों से बाहर निकालने के लिए सरकार को जेल के नियम कायदे बदलने पड़े। बेटा शिवहर से RJD से विधायक है, लेकिन हाल में हुए लिटमस टेस्ट में नीतीश कुमार के पाले में चले गए। जो उम्मीदवार आई है, मुझको लोगों ने कहा पटेल टोला चलिए, हमने कहा 3 के यहाँ नहीं जाएंगे, वैश्यों के यहाँ नहीं जाएंगे, कुर्मियों, पटेलों और कुशवाहों के यहाँ नहीं जाएंगे और राजपूतों के यहाँ नहीं जाएंगे। वैश्य जाने और जाने मोदी जी और अमित शाह जिसने हमको भेजा है, साफ बात। पटेल जाने, कुर्मी कुशवाहा जाने, लवकुश जाने और जाने नीतीश कुमार जिसने हमको भेजा है। राजपूत के यहाँ कहे जाने पर 16 साल हड्डी कराने के बाद आए हैं और उनको वनवास के बाद एक अवसर मिला है, या तो तुम जीतो या तो बागमती में फेंक दो। आनंद मोहन जेल जिंदाबाद। मैं शिवहर के विकास की लड़ाई लड़ रही हूँ, शिवहर के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। शिवहर में जो इनजस्टिस हुआ है ना, या फिर यहाँ के दलित के साथ एक DM की हत्या हुई, और समझिए तो मैं उनके लिए भी वो लड़ाई लड़ रही हूँ। आज उनकी पत्नी कोर्ट के चक्कर लगा रही है, जो सजा में बदलाव किया गया और बदलाव करके सजा पूरी होने से पहले बाहर निकाला गया। ये तमाम मुद्दे जो यहाँ पर जब मैं घूम रही हूँ तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और वो भी किसके द्वारा हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए कानून में बदलाव ला दिए। आनंद मोहन और उनका परिवार बिहार और देश की हर पार्टी में चहलकदमी कर राजनीतिक रोटियां सेकता रहा है। राजपूतों में पकड़ और बाहुबल की धमक को वैश्य समाज के आने वाली बीजेपी की रमा देवी ने 15 साल में खत्म कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन एंड फैमिली एक बार फिर इलाके में दबदबा जमाने जुटे हैं, लेकिन साफ सुथरी छवि वाली ऋतु जायसवाल का वैश्य समाज के साथ साथ माई बाप कॉम्बिनेशन सपनों में रोड़े अटका सकता है। अमिताभ ओझा, शिवहर न्यूज़ 24। को-पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। ड्रिवन बाय मारुति सुजुकी। स्पेशल पार्टनर होंडा शाइन 100, ज्यादा चले ज्यादा टिके। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड। एसोसिएट स्पॉन्सर, नजदीकी डीलर पर जाएं, UTL सोलर सन प्लस फ्री पाने का मौका पाएं। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।